हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डेट है 16 जुलाई एंड गुरुवार है। तो आज का हम मार्केट का फर्स्ट कल का कैंडल देखे तो काइंड ऑफ नेगेटिव बनाया था एंड आज का दिन है मार्केट वो थोड़ा बहुत ऊपर खुल रहा है। यहाँ पे देखे तो 63 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है। मार्केट का ओवरऑल जो डेली में मूवमेंट देखे तो काइंड ऑफ साइडवेज जैसा मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है उसके बीच में कंटिन्यू 1 2 3 4 5 मतलब 5 दिन से उसी कैंडल के अंदर ही है एंड ये आज 6th डे है। एंड बाकी का इंट्राडे के बेसिस में मूवमेंट देखे तो ये 15 मिनट का चार्ट में यहाँ पे नीचे एक लेवल्स भी है अच्छा खासा ये वाला एंड यहाँ पे 24,000 का लेवल भी है। तो इसके नीचे ब्रेक करता है ये वाला लेवल, तो नीचे थोड़ा बहुत स्पेसिंग वगैरह है, पहले यहाँ सपोर्ट तक बाद में यहाँ सपोर्ट तक। तो ये है मार्केट पिछले कुछ दिन से मतलब ऊपर नीचे काफी वेट सा हो रहा है, थोड़ा सा ये न्यूज वगैरह सब की वजह से। तो देखते हैं अभी यहाँ पे देखे कल का मूवमेंट का 50% के ऊपर ओपन हो रहा है। यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था तो ये वाला प्लस यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो अभी ये उसके ऊपर अभी फिर से जाएगा तो ये रेजिस्टेंट होगा, तो अभी वेट करेंगे। तो अभी एक सेटअप एक अच्छा मिल रहा है 1 मिनट में है, लेकिन एंड एक थोड़ा सा डाउट ये है कि ये 50% के ऊपर मार्केट ऑलरेडी चल रहा है एंड ये अच्छा खासा फॉल के बाद भी मतलब कुछ फॉलो थ्रू नहीं मिला था। मार्केट यहाँ पे इस वाले जोन पे होल्ड कर गया एंड बाद में दोबारा से मतलब डाउनफॉल नहीं दिया। यहाँ पे अभी का मूवमेंट देखे तो जो सेटअप बन रहा है ये फर्स्ट कैंडल बना, बाद में ये यू टर्न जैसा बना, ये हाई ब्रेक करके ट्रैप किया प्लस हमारे प्लस ऊपर के पास हमारे लेवल है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट करें 13 पॉइंट का एस है एंड अभी टारगेट में थोड़ा सा इश्यू रहेगा, मतलब यहाँ रखे या यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग जैसा है तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा रुक सकता है एंड अभी ब्रेक तो किया नहीं है तो एक्टिव भी नहीं होगा हमारा ट्रेड। इसमें एंट्री करने का वैसे मूड भी नहीं है कि मेन इश्यू यही है, यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला इस वाले डाउनफॉल का एंड बाकी ये जो टोटल प्रीवियस डे का मूव है उसके 50% के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है। तो वही चेक है, चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं बट वेट ही करेंगे, सिर्फ ड्रॉ करके रख देते हैं। तो प्लस से देखे तो अच्छा दिखाई दे रहा है 3.3 एंड ये क्लोजिंग लेवल तक देखे तो 5.3 बट थोड़ा सा डाउटफुल जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें एंट्री नहीं करने वाला हूँ एंड देखते हैं। अभी अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ना जाके फिर से यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड देखे तो कितना का स्पेस है ना, ज्यादा स्पेस नहीं है, 48 के अराउंड मार्केट के पास स्पेस है बट देखते हैं। अभी ये वाला जो एंट्री हमारा एक्टिव हुआ है टेस्टिंग में एंड ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है 17 पॉइंट यानी 1:1 ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एक ट्रेड ड्रॉ करके रखा था सिर्फ टेस्टिंग के लिए वो काफी अच्छा चला एंड उसका रिसीवर्ड हमारा जो सेट किया था 5.3 वो यहाँ पे देखे तो 1:4 तक आया, देन थोड़ा बहुत रिवर्सल हुआ, देन फिर से कंटिन्यू कर रहा है। तो भी ये अच्छा ट्रेड था बट मेरे को सिर्फ एक ही इश्यू था कि ये 50% के ऊपर मार्केट चल रहा था तो इसी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आया। बाकी स्टॉप लॉस भी छोटा ही था, इंडेक्स में 14 पॉइंट का था। तो बाकी का देखते हैं, दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर प्लान करेंगे। तो भी एक ट्रेड हमको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे ही इस वाला कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे एंट्री करूंगा 14 से 15 रुपीज का एसएल के साथ। ये वाला जो क्लोजिंग लेवल है वहां तक हम टारगेट करेंगे। अभी वेट करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। अभी इस वाली लाइन के नीचे हमारा एंट्री होगा, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। तो भी जैसे यहाँ पे आएगा 147 वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे 49,887 दिखाया वैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री कर ली एंड इस वाला कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ सिस्टम में, मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ। सो ये मेरा एसएल यहाँ पे जा रहा है एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। अभी ये एसएल जाके फिर से नीचे आया है, थोड़ा सा मतलब स्पाइक्स में एग्जिट किया है। अगर फिर से एंट्री प्राइस पे आता है तो फिर से री एंट्री करूंगा, अदरवाइज जाने देते हैं। से मेरे एंट्री प्राइस के पास आया है एंड ये मेरा पहला एंट्री का प्राइस था, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके
फिर नीचे आया है। अगर ये 146 फिर से आता है इंडेक्स में तो फिर से इसमें री एंट्री कर जाऊंगा एंड ये दिन का लास्ट ट्रेड होगा। सिंस एक ट्रेड में हमारा एसएल जा चुका है, ये दूसरा ट्रेड में अगर एसएल जाएगा तो फिर डे एंड हो जाएगा एंड देखते हैं आगे का क्या मूवमेंट करता है मार्केट। तो अभी हमारा सेकंड ट्रेड में एंट्री हो चुका है। जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को टच किया वैसे ही हमारा एंट्री हो चुका है। एक सेकंड साला ये क्या हुआ हमारा। हाँ तो यहाँ पे मेरे मिस्टेकनली है वो सेल, मतलब क्या ही है गड़बड़ा भाई से। हाँ तो अभी मेरे यहाँ पे हुआ था, मतलब यहाँ पे मेरा री एंट्री के टाइम मेरे को करना था एक्चुअल में सेल, बट मिस्टेकनली हो गया था मेरे से बाय। तो फिर उनको निकाल के जैसे ही मूवमेंट दिया फिर तुरंत ही, मतलब ये मूवमेंट इम्पल्सिव ही गिन सकते हो। जैसे ही मतलब मूवमेंट आया तो मेरे को लॉस बढ़ा तो फिर मैंने डायरेक्टली उनको एग्जिट करके फिर से सेल में एंट्री की। बट इसमें फिर से सेल में एंट्री करने का कोई सेंस, मतलब तुरंत करने से मतलब कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो कितने का रहेगा, इधर कहीं पे स्टॉप लॉस, पहला वाला जो स्टॉप लॉस निकाला था वो निकाला था 193 पे, तो 193 यानी कि यहाँ पे होगा 193। वो फर्स्ट वाला जो बिना कारण का जो हो गया है लॉस, तो फिर इसको भी निकाल ही देते हैं। 193 जैसे ही आता है तो फिर इसको एग्जिट ही कर देता हूँ। एंड आज का दिन है वो हमारा लॉस में क्लोज हुआ है, यहाँ पे 2400 के लॉसेस में। एंड ये फंड वगैरह है, मैंने यहाँ से विद्रोह वगैरह किए कि मेरे को एक एसएमई भरना था तो इसी वजह से। एंड ये जो बिना कारण का मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है 193 से 185, यानी कि 6-7-8 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है बिना कारण का। अदरवाइज हमारा ट्रेड यहाँ पे स्टिल चलता ही रहता। एंड इसमें मैंने एंट्री किया, सेल किया एंड इसमें भी फिर से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया डायरेक्टली। जैसे ही मार्केट नीचे गया तो फिर लॉस दिखाई दिया तो उनको एग्जिट करके फिर से सेल साइड में एंट्री की। बट एक्चुअल में वो गलत है, क्योंकि बाइंग साइड में ऑलरेडी हमारा जो लॉस ले चुका है वो जो भी हुआ है, एंड यहाँ पे भी लॉस का जो होगा वो बड़ा होगा, तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे इन बिटवीन में ही एग्जिट कर डाला है। एंड बाकी अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का था ऊपर की साइड का, तो अभी कोई बात नहीं। अभी ये थोड़ा सा गलती हो गया क्योंकि जो एंट्री हमारा हुआ था वो गलत हो गया था। इंस्टेड ऑफ सेलिंग हमारा जो हो गया था वो बाइंग हो गया था, तो इसी वजह से ये दिक्कत हुई। सबसे पहले वाले ट्रेड में 700 के अराउंड कुछ लॉस था एंड अभी है वो 2500 के अराउंड है, यानी कि दूसरा वाला जो ट्रेड था ये गलती एंड ये ऑल सब कुछ मिला के देखे 1700-1800 का यहाँ पे लॉस हमने बुक किया है सेकंड ट्रेड में। तो अभी डे क्लोज ही कर देते हैं, अभी मार्केट को जहाँ पे जाना है वो जाने देते हैं। तो अभी मार्केट में मुंह देखे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा जो हमारा व्यू था, हमारा जो ट्रेड का लॉजिक था, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमने टारगेट भी सेट किया था, वो मार्केट ने अचीव कर चुका है। वो बात अलग है कि मार्केट ने वो अचीव किया, इसके पहले मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल गया, वो दूसरी बात है। बट हमारा जो एनालिसिस था वो सही रहा एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा सा मूवमेंट दिया। एंड मार्केट में जो हम यहाँ पे एंट्री वगैरह कर रहे थे 200 या 199 के अराउंड, उसका प्रीमियम अभी 135 के अराउंड चल रहा है, यानी कि 60 to 65 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर चुका है। एंड यहाँ पे देखे तो हमारा लॉजिक सिंपल सा यही था, ये वाला जोन था, यहाँ पे डे आई था एंड मार्केट ने यहाँ पे फ्लो में इसको निकाला एंड मार्केट ऊपर नहीं सस्टेन किया एंड फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पे मस्त एक छोटा सा कैंडल बनाया, यहाँ पे मेरी एंट्री एंड यहाँ पे क्लोजिंग का लेवल्स थे, तो यहाँ पे मेरा टारगेट एंड इस वाले लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस। तो ये मेरा फर्स्ट एंट्री हुआ, इसमें मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, कोई बात नहीं। अभी मार्केट जब फिर से यहाँ पे आया, जब भी यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, तभी मैंने यहाँ पे एंट्री करी। फिर से मिस्टेकनली हुआ क्या कि यहाँ पे एंट्री करने में ऑप्शन सेल की वजह से ऑप्शन बाय हो गया, इसी वजह से जब भी ये मार्केट में ये मूवमेंट दिया तो जो मेरा पोजिशन था उसमें मतलब अच्छा एक लॉस देने लगा। तभी मैंने हड़बड़ी में क्या किया कि इसको तुरंत निकाल दिया एंड डायरेक्ट फिर से सेलिंग का पोजिशन
पोजीशन बनाया। सेलिंग का पोजीशन करीब इस वाले लेवल पे बना होगा एंड हमारा स्टॉप लॉस जो ओरिजिनल लेवल था वो मतलब सेम ही रखा था जो फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री की थी वो। तो बाद में जब ये ऊपर नीचे हो रहा था तभी मैंने सोचा कि अगर मार्केट ये रिवर्स करके मेरा जो ये स्टॉप लॉस है वो मेरा हिट करेगा तो मेरे को जो लॉस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड हुआ गया था मिस्टेकनली उस पे भी हमको लॉस हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर इसी वाले एरिया पे मतलब डिसाइड किया कि अभी इस वाले पोजीशन को निकाल ही देते हैं। सेलिंग का पोजीशन जो मतलब गड़बड़ी में बनाया है तो उसको मतलब एग्जिट करके फिर आज का डे क्लोज ही करते हैं। तो फिर यहाँ पे एग्जिट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर आया एंड मार्केट यहाँ पे देखे तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट किया एंड वहां पे 200 के आसपास ही मैंने यहाँ पे मार्क डाउन किया कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता तो मतलब क्या होता हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था, मतलब ऑप्शन का प्राइस था वो 200 ही था एंड एंट्री भी हमारी 200 के अराउंड ही था। तो मतलब कोस्ट टू कोस्ट ये वाला ट्रेड सेकंड वाला क्लोज होगा एंड ये फर्स्ट वाला होगा। तो मतलब ये लीगली जो हमारा ट्रेड होता है तो ये फर्स्ट एंड दोनों मिला के अप्रोक्स गिन लो कि 700-800 या 800-900 के अराउंड हमको लॉस होता है। एंड अभी हमारा जो डे क्लोज हुआ है वो हुआ है करीब 2400-2500 में, यानी कि 1500 से 17 पॉइंट का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो इस वाली मिस्टेक से, बिकॉज ऑफ द मतलब यहाँ पे एंट्री करने में गड़बड़ी हो गई। एंड रही बात एंट्री की, यहाँ पे मैंने लिखा है कि री एंट्री में मिस्टेक हुई है, मतलब मैंने की है, क्योंकि जनरली मेरा री एंट्री में प्लान कैसे होता है, सपोज कि यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तुरंत यहाँ पे नीचे आने लगा, तो मेरा एंट्री जो का प्लान होता है वो इसी वाले पे मैं तुरंत फिर से घुस जाता हूँ एंड यहाँ का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो इस वाला री एंट्री करा, वो मैंने री एंट्री करा एक तो फिर से एंट्री प्राइस का वेट किया एंड स्टॉप लॉस लगाया। वो स्टॉप लॉस का जनरली मेरा रूल ऐसा है कि सपोज कि यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया, यहाँ पे मार्केट हिट करके फिर से नीचे आया तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो पुराना वाला नहीं रहता, मेरा जो ये नया स्विंग लगाता है मार्केट वो वाला मेरा स्टॉप लॉस रहता है री एंट्री में। तो यही दो मिस्टेक्स मैंने की है एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा सा स्टिल चल रहा है। तो अभी के देखे सपोज अगर हमारा पोजीशन स्टिल होता तो हम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग का लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अगर ऊपर आता है तो फिर यहाँ से जाता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज ये क्लोजिंग के लेवल के ऊपर फिर से आता है तो फिर हमको यहाँ पे ट्रेलिंग में निकल जाना ही सही रहेगा, अगर पोजीशन होता तो का बात है। तो अभी मार्केट में देखे तो 3:11 हो गए एंड अभी ये फॉल के बाद मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर चढ़ा, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाया एंड जब ये वाला स्विंग ब्रेक करके फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया एंड कैंडल का लो ब्रेक किया, तभी मेरा व्यू ऐसा था कि यहाँ पे ब्रेक करके फिर ये नीचे का जो लेवल है 24,000 का वहां तक आएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ड्रॉ कर रहा था, बट थोड़ा बहुत साइडवेज होके फिर मार्केट ने सेल चला गया। ये 2:55 की कैंडल है एंड ये 3 बजे कैंडल वाली ने अच्छा खासा सा एक डाउन मूव दिया एंड 1 मिनट में देखे तो ये वाला जो स्विंग था तो स्विंग को ऊपर ब्रेक किया एंड ये 3 बजे का कैंडल है, एकदम बेरिश बना एंड डोजी टाइप सा एंड उसका लो ब्रेक करके अच्छा खासा सा एक मूवमेंट दिया। एंड पिछले 2-3 दिन से मतलब ऐसा मूवमेंट माइंड में आ रहा था, जब भी ये वाला मूव दिया था मार्केट करीब 100 से कितना 130-32 पॉइंट का मूव दिया था मार्केट ने, तभी मैंने देखा था कि मतलब डीप इन द मनी होता है उसमें ऑप्शन बाइंग करे तो मतलब अच्छा रहता था। उस दिन यहाँ का जो भी कॉल वगैरह था मतलब हमारे साइड में डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो 24 यानी कि एटीएम का कॉल सेल करते तो उसमें करीब 40 से 50 पॉइंट का ही मूव मिल रहा था, क्योंकि वो एटीएम था। तो तभी मैंने ऑप्शन का भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देखा था कि कितना इंक्रीज हुआ तो उसमें, एंड ये जो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन था उसमें मतलब काफी डिफरेंस था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा आ रहा था कि क्यों हम मतलब एक ट्राई कर सकते हैं कि डीप इन द मनी बाई करने का, इंस्टेड ऑफ जो हम सेल कर रहे हैं जो भी कैपिटल यूज करके, ज्यादा कैपिटल यूज करके, उनकी वजह हम मतलब वो भी कर सकते हैं कि मतलब डीप इन द मनी बाई करने का होगा। एंड उसके लिए आज मैंने एक चार्ट्स कंपेयर किए, यानी कि हम डीप इन द मनी बाई करते एंड हम जो भी अभी सेल कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंसेस रहता, एंड बाकी का यही है। यहाँ पे एक ट्रैप किया एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा सा उसके बाद अच्छा खासा सा डाउन मूवमेंट दिया, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी। पोजीशन देखे तो वही है सेम टू सेम, इसके बाद एक भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। बाकी कॉल का देखे कि सपोज हमने यहाँ पे एंट्री की होती एंड कॉल सेल किया होता इन द मनी, थोड़ा सा इन द मनी 24,050 का, यानी कि यहाँ पे 24,150 का एटीएम है, 2400 का इन द मनी 1 एंड
0.50 का इन द मनी 2। ओके, तो 24,050 का कॉल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। एंड सपोज यहाँ पे हम डीप इन द मनी बाय करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इन द मनी शायद 250 का मैंने कंपेयर करने के लिए लिया था। हाँ, तो ये 250 वाला है, तो ये 250 वाले से कंपेयर करते हैं। तो 250 का यानी कि यहाँ पे 24,150 है, तो 24,200 इन द मनी 1 एंड 24,250 इन द मनी 2। तो दोनों इन द मनी 2 को कंपेयर करते हैं। यहाँ इसको सेल किया होता एंड इनको बाय किया होता तो क्या डिफरेंसेस रहते। तो ये वाला जो लो लगाया है मार्केट ने, ये वाला जो हाई लगाया है इंडेक्स में, यहाँ से ये जो फॉल आया है उसको कंपेयर करते हैं। तो इसका जो हाई है एंड इसका लो है, इसका है डिफरेंस 103, यानी कि यहाँ पे सेल किया होता एंड यहाँ पे 103 पॉइंट्स का मार्केट प्रॉफिट दे रहा होता। एंड यहाँ से देखे ये ऑप्शन बाइंग का है, तो यहाँ से देखे तो ये 112 का प्रॉफिट दे रहा है, ये ऑप्शन बाइंग का है। तो नो डाउट थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। बट सेकंड बात रही ये कि जो मार्केट ने यहाँ से ये थोड़ा सा ये वाला जो 3 कैंडल बनाया है, तो 3 कैंडल में फिर रिवर्स कितना हुआ वो भी एक बार देख लेते हैं। ये 3 कैंडल यहाँ पे रिवर्स हुआ एंड ये 3 कैंडल यहाँ पे रिवर्स हुआ। तो यहाँ से जो लो के बाद ये रिवर्स हुआ है 19 पॉइंट्स एंड ये जो है वो लो के बाद हुआ है 40 पॉइंट्स, यानी कि करीब 2 गुना है। ये यहाँ पे 19 पॉइंट का प्रॉफिट ही हमारा डिक्रीज हुआ एंड यहाँ पे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ है। तो यही था मेन डिफरेंस मैंने आज नोटिस किया एंड बाद में सोचा कि जो हम कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग वही कंटिन्यू करना है, ऑप्शन बाइंग के चक्कर में पड़ना नहीं है एंड ऑप्शन सेलिंग ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में अगर चाहे तो थोड़ा सा और इन द मनी जा सकते हैं, बट ये बाइंग के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे रिवर्सल देता है तो बाइंग का जो प्रीमियम होता है वो अच्छा खासा सा गिरता है। उसके कंपैरिजन में जो ये सेलिंग हमने पोजीशन बनाया उनका प्रीमियम जो रिवर्सल होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है। तो यही मेन डिफरेंस है एंड ऑप्शन सेलिंग ही मतलब कंटिन्यू रखेंगे। एंड या आज के दिन यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।